Class 8th Unit 3 Exercise 3 Question number 10 Find the values of the following Part 5। इस पार्ट में जो हमें वैल्यूज दी गई हैं जैसा कि 1728, 125, 1000 एंड 64। सबसे पहले हम इनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। जब आप फैक्टर्स निकालेंगे वन बाय वन तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे डिजिट आ रहे हैं वो आपको क्यूब की फॉर्म में दिखाई देंगे, ट्रिपल दिखाई देंगे, 3 टाइम आपको दिखाई देंगे। तो हम देखते हैं जी 1728 को जब हमने फैक्टर निकालने की कोशिश की तो हमने ये देखा कि हमारे पास ये 3 टाइम 2, फिर 3 टाइम 2 और ये लास्ट में 3 टाइम 3 आया। 125 के जब हम फैक्टर निकालेंगे तो 3 टाइम हमारे पास ये 5 आता है। 1000 के निकालेंगे तो 3 टाइम 2 और 3 टाइम 5। 64 को जब हम डिवाइड करते जाएंगे तो हमारे पास 3 टाइम 2 और फिर दोबारा से 3 टाइम 2 आता है। इन सब के फैक्टर्स को हम यहाँ पे दोबारा से लिखते हैं लेकिन क्यूब की फॉर्म में। जैसा कि ये 3 टाइम 2 है तो 2 क्यूब, फिर नेक्स्ट 2 क्यूब, फिर ये वाला 3 क्यूब। अब इन सब को एक ही ब्रैकेट में लिखते हुए ये तमाम डिजिट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और कंबाइन पावर आ जाएगी 3। इनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 12 और उसकी पावर क्यूब, अंडर रूट से उसकी वैल्यू 1/3 है, उससे ये कट जाएगा तो हमारे पास आंसर 12 आ गया। मतलब ये कि 12 3 टाइम अगर मल्टीप्लाई हो तो आंसर हमारे पास 1728 आता है। तो इसका क्यूब रूट हुआ 12। 125 का 3 टाइम हमारे पास 5 था तो 5 क्यूब लिखा, 5 क्यूब 1/3 से कैंसिल हुआ तो हमारे पास आंसर 5 आया। 1000 को जब हमने फैक्टर्स में कन्वर्ट किया तो हमारे पास 2 और 5 क्यूब की फॉर्म में आए, दोनों मल्टीप्लाई हुए और क्यूब ऊपर कंबाइन हो गया तो 10 क्यूब, और 10 क्यूब जो है 1/3 से कैंसिल हुआ तो आंसर आया 10। 10 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1000 ही आता है। तो ये क्यूब रूट है। 64 की जब बारी आई तो 64 में हमारे पास ये देखें 3 टाइम 2, ये भी 3 टाइम 2, तो हमने 2 क्यूब लिखा, दोनों मल्टीप्लाई हुए तो 4 क्यूब हुआ। 4 क्यूब को 1/3 से कैंसिल किया तो हमारे पास 4 आ गया। अब रिमेनिंग पार्ट पे हम यहाँ पे जाते हैं। ये जो वैल्यूज दी गई थी इनके क्यूब रूट हमारे पास निकल के आ गए 12, 5, 10 और 4। अब जिस तरतीब से ये लिखे हुए हैं सेम इसी तरतीब से मैंने इनके क्यूब रूट यहाँ पे लिख दिए। दरमियान में डिवाइडेड का निशान, ये देखें डिवाइडेड का सिंबल पड़ा हुआ है, डिवाइडेड का, और ये बीच में मल्टीप्लाई का। तो 12 डिवाइडेड बाय 5 को मैंने 1/5 लिख दिया, यहाँ पे 4 को 1/4 लिख दिया और साइन को मैंने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। आगे वाली वैल्यू जो होती है वो उसके रेसिप्रोकल हो जाती है। इस तरह करने से 12/5 हो गया, इस तरफ 10/4 हो गया। दरमियान में मल्टीप्लिकेशन थी लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले जो डिजिट आपस में क्रॉस में कट सकते थे, जैसा कि 4 1s are 4 3s are 12, ये दोनों आपस में, और 5 1s are 5 2s are 10, ये आपस में इन्होंने एक दूसरे को डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास ऊपर 3 × 2 और नीचे 1 × 1 बचा, 3 2s are 6। तो इस तमाम वैल्यू को अगर सिंप्लीफाई किया जाए, इनके क्यूब रूट निकाले जाएं, फिर इन साइड के मुताबिक इनको हल किया जाए तो एंड पे हमारे पास आंसर आता है 6।